पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है। सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई, एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। कुछ ही देर पहले हमारे तेलंगाना स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो हेल्थ मिनिस्टर है जनाब हरीश राव साहब की एक स्पीच सुना हुई मैं, और बाद में पता चला कि कुछ माइनॉरिटीज़ की मीटिंग हुई थी जला विहार, जो टैंक बैंड के आगे है वहाँ पर, नेकलेस रोड जला विहार पे पूरे तेलंगाना के टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स को बुला के एक धुआंधार तकरीर करे हमारे हरीश राव साहब। और वो तकरीर में ये ऐलान किए कि माइनॉरिटीज़ को भी जो है 1-1 लाख रुपए हम विदाउट बैंक गारंटी के लोन देंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो जो भी लोन देती है उसके 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीक़ा होता जो बैंक से गारंटीड लोन रहता है, यानी अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से या बीसीज़ को बीसी कॉरपोरेशन से, एससी एसटीज़ को एससी एसटीज़ कॉरपोरेशन से लोन दिया जाता है, तो जैसा माइनॉरिटीज़ को 1 लाख देने का है तो नहीं, अगर 50,000 रुपये लोन देने का है तो उसमें जो है 20,000 रुपये हमारे रहते हैं। हम बैंक में अकाउंट खोल के 20,000 रुपये जमा करना, और 20,000 रुपये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देती और 10,000 रुपये बैंक देते। तो कोई भी बैंक जो है मुसलमानों को लोन नहीं देता, ये बात हकीकत है। ये आप चाहे कितने भी अकाउंट्स बैंकों में खोल लीजिए, एनआरआई अकाउंट्स खोल लीजिए, सऊदी से लाके आप पैसा डालिए, लेकिन आप जाके अप्लाई अगर करें तो पर्सनल लोन तो दूर की बात, यानी लोन ही नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जो है वो फेल हो जाती है। तो कई दिन से मुसलमानों का ये मुतालबा रहा है कि हमारे को जो है जिस तरीके से बीसीज़ को, यानी जिस तरीके से दलित बंधु स्कीम लाए, बीसीज़ को जैसा लोन दे रहे हैं वैसा जो है मुसलमानों को भी डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाए या सब्सिडी दिया जाए। तो आज हमारे हरीश राव साहब जो है एक ऐलान किए कि 2 दिन के अंदर जियो होगा। एक वाक़या सुनाए कि चीफ मिनिस्टर के सामने महमूद अली साहब जाके या बोले कि भाई मुसलमानों को भी दियो, यानी चीफ मिनिस्टर को मुसलमान याद नहीं है। महमूद अली साहब याद दिलाए कि भाई तेलंगाना में भी मुसलमान रहते, कुछ भीख दे दो तेलंगाना के मुसलमानों को। तो सीएम साहब जो है हरीश राव साहब की तरफ देखे, हरीश राव साहब भी बोले कहते दे दो बोल के, और आज जो है वो ऐलान हो गया 2 दिन के अंदर जियो आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर 5 साल में एक बार या हर इलेक्शन के पहले मुसलमान क्यों याद आते। तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो बहुत हमदर्दी के बातें करे चीफ मिनिस्टर साहब, वक्फ की जायदादों को बचाता हूँ बोल के जाके जो है लैंको हिल्स पे धरना दिए। सीएम बनते ही वक्फ बोर्ड को भूल गए। 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले मुसलमानों को, सीएम बनते ही 12% रिजर्वेशन को भूल गए। आलियर एनकाउंटर हुआ, मुसलमानों को मार दिए। आपके मेहदीपट्टनम जो आर्मी गैरिसन में जो बच्चे को ज़िंदा जला दिया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर आपके जगतियाल में जो एसआई एक मुसलमान बच्ची के साथ वाक़या किया,
उसमें जो है उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। आपके नरसाराव पेट में जो है स्वामियाँ जो घुस के अंदर एक मुसलमान को निकाल के मारे, आज तक उसके ऊपर केस नहीं बुक करे। यानी 5 साल में एक बार मुसलमान याद आते हैं। इलेक्शन से पहले मुसलमान याद आए थे, शमशाबाद में तकरीर करे 4 दिन के अंदर 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोले। उसके बाद में फिर कब मुसलमान याद आए इनको? 2018 के इलेक्शन से पहले, कोई ईद से पहले जो है अपने फार्म हाउस पे बुला के बेहतरीन खाना खिलाए मुसलमानों को। वो टीआरएस के जो कुछ कारकुनों को बुलाए, महमूद अली साहब को बुलाए, इमाम ज़मीना खूब बना लिए, जभी भी कई ऐलानात करे। फिर उसके बाद में बल्दिया इलेक्शन में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 4 व्हीलर्स देते, ऑटोज़ देते बोल के ऐलान करे, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये कर्नाटका इलेक्शन के बाद से मुसलमान जो है तेलंगाना में बादशाहगर का मौकूफ हो गया। अगर जिस तरीके से मुत्तहिदा तौर पर कर्नाटका में जैसा मुसलमान वोटिंग करके बीजेपी का मुंह काला करे, हिंदू राष्ट्र का जो उनका ख्वाब था वो ख्वाब को चिकनाचूर करे, ये मुसलमानों की तारीख रही। आज़ादी में भी आप याद रखिए, मुसलमान जो अब हिस्सा लिए तो अंग्रेज़ों को मार के हम हका ले यहाँ से। तो डेमोक्रेसी में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे मुसलमान जो है बादशाह गर के मौक़िफ़ में रहा हमेशा। अगर हम तायद नहीं करते तो तेलंगाना ज़िंदगी भर नहीं मिलता केसीआर साहब को। तो मुसलमान कर्नाटका में जो है बीजेपी के, आरएसएस के, हिंदुत्व के ख्वाब को चकनाचूर कर दिए। तो अब केसीआर साहब को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये आई कि पूरे तेलंगाना में मुसलमान आपसे नाराज़ है, 5 मस्जिद आप शहीद कर दिए,